कृष्ण नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली। ले लो रे तुम कृष्ण के प्यारे, चोर मचावे गली गली। दौलत के मत वाले सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, सुंदर काया मिट्टी होगी, आखिर होगी चला चली। जितने तुम्हारे सगे संबंधी एक दिन तुम्हें भुलाएंगे, जिनको तुम अपना कहते हो, अग्नि में तुम्हें जलाएंगे। जगत सगाई है 2 दिन की, एक दिन रूप उतर जाएगा। अपने कहेंगे तू है रोगी, आखिर होगी चला चली। जिस माया के चक्कर में तू इतना फूला रहता है, अन्य जीवों को तू भी कुछ नहीं समझता है। जिस अहम ने बांध जोड़े, वही अहम ले डूबेगा। सारी महिमा मिट्टी होगी, सारा गौरव मिट्टी होगा। जब अपने कहेंगे भला बुरा, चमक चांदनी है 2 दिन की, आखिर सूखे कली कली। कृष्ण नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली। ले लो रे तुम कृष्ण के प्यारे, शोर मचावे गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हम देख रहे थे कि सुदामा की कथा, जहाँ पे सुदामा आए हुए कृष्ण के पास और कृष्ण और रुक्मिणी महारानी दिन भर उनकी सेवा कर रहे। कृष्ण भगवान ने अपने सारे पुरानी जितनी भी यादें थी वो ताजा कर ली। कृष्ण भगवान ने सुदामा को याद दिलाया कि याद है हम जब स्कूल जाते थे, हम सांदीपनि मुनि के आश्रम में थे, तो हम लोग लकड़ी काटने के लिए गए थे जंगल में। वहां पे बहुत बारिश हो गई थी, आंधी तूफान आया था, फिर हम रात भर वहीं पे रुके रहे। हम रास्ता ढूंढ रहे थे वापस जाने का, लेकिन हमें मिल नहीं रहा था। फिर गुरुदेव आए और गुरुदेव ने हमें बहुत प्रसन्न हुए कि हम बिना लकड़ी लिए घर पे नहीं जाना चाहते थे। तो हमारी डेडिकेशन को लेके वो बहुत प्रसन्न हुए। कहते हैं कि नॉर्मली आप तो उन बच्चों में से हो जो जब तक गुरु ने दी गई आज्ञा पूरी नहीं होती तब तक आप मेहनत करते ही रहते हो, तो मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। ऐसे करके सांदीपनि मुनि ने उनको ये दिया था, वर दिया था कि जितनी भी पढ़ाई की है वो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगी। दूसरा बोला था कि तुम्हारी जो भी मनोकामनाएं है वो सदैव पूरी होगी, मतलब तुम्हारी कोई भी मनोकामना है वो कभी अधूरी नहीं रहेगी। ऐसे दूसरा वर दिया था उन्होंने, जो सांदीपनि मुनि थे उन्होंने बताया था। और फिर सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, और फिर कहा था कि अगले तुम इस जीवन में या अगले जीवन में, किसी भी जीवन में तुम कभी निराश नहीं होगे। तो तीन तीन बेनिडिक्शंस कृष्णा और सुदामा को उनके गुरु से मिले थे। तो देखो, गुरु को प्रसन्न करने की इम्पोर्टेंस हमने समझी थी लास्ट टाइम, कि गुरु को जब हम गुरु के प्रति लॉयल्टी दिखाते हैं तो गुरु मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड उतने ज्यादा बेनिडिक्शंस हमें देते हैं। तो गुरु को प्रसन्न करने के लिए कोशिश करनी चाहिए आपकी दिनचर्या ऐसी हो। दिनचर्या मतलब गुरु ने जो भी इंस्ट्रक्शंस दी है, आप दिन में कोई एक काम तो ऐसा करो जो गुरु के इंस्ट्रक्शंस के साथ अलाइंड है। आप भले आपके पास टाइम ना हो, कितने भी बिजी हो, लेकिन गुरु ने जो इंस्ट्रक्शन दी है उसमें से आप कोई एक टास्क को बहुत सीरियसली ले लो और हर रोज अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू करो। फिर उस एक टास्क को, अपने इंस्ट्रक्शन को सीरियसली लिया, आपने एकदम उस पे मास्टरी कर ली, फिर आप दूसरे इंस्ट्रक्शन ले लो, कोई जो आपके रूटीन को सूट करती है, और वैसे वाली वो इंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस करना शुरू करो। ऐसे करके अपने जीवन को हमेशा सुधारते रहो। ऐसे आपको ऐसा कभी होगा नहीं कि गुरु के इंस्ट्रक्शंस खत्म हुए हैं, और ऐसे भी कभी नहीं होगा कि आप भी एकदम पूरी तरह परफेक्ट हो चुके हो। वॉट एवर गुरु इज टेलिंग, 1000 इंस्ट्रक्शन है तो 1000 के 1000 फॉलो कर पाए हो, ऐसे हो नहीं सकता। सो देर विल बी ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट इन योर लाइफ। और आप इस तरीके से व्यस्त रहोगे जब गुरु को प्रसन्न करने के लिए, तो अपने आप ही जीवन बहुत सुंदर और सरल होता जाएगा। व्हाट वी आर टारगेटिंग थ्रू भागवतम इज टू मेक आवर लाइफ रियली सिंपल। जितना हम दिमाग में कॉम्प्लिकेट करके रखते हैं चीजों को, फिर वो लाइफ भी कॉम्प्लिकेट हो जाती है। तो भागवतम पढ़ने से होता क्या है, हमारी लाइफ बहुत सॉर्टेड रहती है, बहुत सिंपल रहती है, अननेसेसरी कंफ्यूजन्स नहीं रहते, निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है, क्लैरिटी आ जाती है, क्या निर्णय लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। तो भागवतम के बेनिफिट्स बहुत है। साथ साथ हमने देखा था कि जैसे ही गुरु की जो भी गुरु की आज्ञा थी, गुरु ने तो इतना ही बताया था कृष्णा और सुदामा को कि जाओ आप लकड़ी काट के लाओ, लेकिन वो ला नहीं पाए वापस क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हो गई थी। रात भर सुदामा डरा हुआ था, लेकिन सुदामा के अंदर ये था कि मैं कृष्ण के साथ हूँ। कृष्ण तो सुदामा के साथ थे ही थे, लेकिन सुदामा को था कॉन्फिडेंस कि वो कृष्ण के साथ है, तो वो रात जंगल में बिता पाया। अगर सुदामा के साथ कृष्ण नहीं होते और सुदामा को भी ये फील आता कि मैं अकेला ही हूँ, तो शायद वो अपनी गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करता और सुदामा वापस चला जाता और गुरुदेव को कहता, बादल आ रहे थे, काले काले बादल आ रहे थे, मैंने सोचा कि अभी तो लकड़ी ला के कोई फायदा नहीं, लाई भी तो मैं गीली लकड़ी लाऊंगा, गीली लकड़ी जला नहीं पाओगे आप, और गुरु मैया खाना नहीं बना पाएगी, इसलिए मैंने सोचा कल धूप आ जाएगी तब मैं सूखी लकड़ी जंगल से लेके आऊंगा। ऐसे करके खुद का दिमाग भी लगा सकता था। जस्ट बिकॉज ही वॉज विथ कृष्णा, उसके दिमाग में ये थॉट भी आया नहीं कि गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना चाहिए। इसलिए हमने ये भी सीखा था
कि जब भी आप कृष्ण का जाप करते रहते हो, हरि नाम लेते रहते हो, तो हरि नाम शक्ति देता है गुरु की आज्ञाओं का पालन करने की। गुरु की आज्ञा का पालन करने के बाद हरि नाम में और ज्यादा मिठास आती है। तो पहले जो हरि नाम लिया जाता है उससे शक्ति प्राप्त होती है और गुरुदेव पर भरोसा एकदम पुख्ता हो जाता है। गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते करते जैसे जीवन बहुत सटीक और सरल होता होता जाता है, वैसे वैसे कृष्ण भगवान से प्रेम और ज्यादा बढ़ता जाता है। तो इट इज लाइक हैंड इन हैंड, ऐसे है। मतलब गुरु की आज्ञा और हरि नाम, ये ऐसे दोनों में एक दूसरे में ऐसे दे आर जस्ट एम्बेडेड इन ईच अदर। दोनों एक दूसरे में है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं सिर्फ गुरु जो बोल रहे उतना ही सुनूंगा और हरि नाम नहीं लूंगा, मैं सिर्फ हरि नाम लूंगा लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करूंगा। दे गो बोथ हैंड इन हैंड। जैसे आप सुबह सुबह उठते हो, ब्रश करते हो और नहाते हो। किसी ने आज तक ऐसे कहा है मैं ब्रश करूंगा लेकिन नहाऊंगा नहीं। कोई ऐसे कहता है मैं नहाऊंगा लेकिन ब्रश नहीं करूंगा। इट गोज हैंड इन हैंड, राइट? तो आपको आदत है हर रोज दो चीजें इकट्ठे करने की और दो चीजों को पैरेलली इक्वल इंपॉर्टेंस देने की आपको आदत है। आप करते जा रहे हो, बहुत सालों से आपने किया हुआ है। वैसे ही गुरु का आज्ञा और हरि नाम कट्टे कट्टे चलना चाहिए। कृष्णा हेल्प करते हैं गुरु से बॉन्ड होने में, गुरु हेल्प करते हैं कृष्णा के साथ बॉन्ड और स्ट्रांग करने में। दोनों को एक दूसरे का हमने एक साथ करना है। तो सुदामा के एग्जाम्पल से हमें पता चला था कि सुदामा कृष्ण के साथ थे तो उन्होंने भागने के बारे में नहीं सोचा, क्विट करने के बारे में नहीं सोचा, इसलिए कृष्ण के साथ बने रहना है। अर्जुन कृष्ण के साथ थे, हमने भगवत गीता में देखा था, बट टेम्पररीली कृष्ण पास में होकर भी उनके आंखों पर माया की पट्टी लग गई थी। तो कृष्णा साइड में खड़े हैं, बट अर्जुन वॉज नॉट विथ कृष्णा। कृष्णा वॉज विथ अर्जुना, बट अर्जुना वॉज ऑल विथ हिज ओन टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, सब कुछ लेकर अर्जुन बैठा हुआ था। लेकिन कृष्ण को ऑल एंड ऑल मानने में अभी तक उसको 100% फेथ नहीं आया था कृष्णा पे। एंड लेटर ऑन आया, 11 चैप्टर के बाद धीरे धीरे आ गया। तो हम देखते हैं कि कृष्णा तो हमारे साथ हमेशा रहेंगे, हम कितना कृष्ण के साथ है ये हमने देखना है। आगे कृष्ण ने कहा कि गुरुदेव ने इतने सारे हमें बेनिडिक्शंस दिए, इतने सारे वर दिए, लेकिन सुदामा देखो, सुदामा ने उसमें से एक वर कभी मांगा ही नहीं। उन्होंने बोला था कि तुम्हारी सारी इच्छाएं आकांक्षाएं पूरी होंगी। तो सुदामा कृष्ण के बारे में ना सोचकर वो वहीं पे बैठे बैठे सोचता ना, गुरुदेव का स्मरण करके कि काश मेरे पास एक बड़ा घर आ जाए, तो उसको घर मिल जाता। काश मेरे पास ढेर सारी लक्ष्मी आ जाए, उसको वो भी आती। काश मेरे बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में जाए, वो भी मिलता। वो बैठकर मांगता तो उसको मिलता। लेकिन सुदामा ने कृष्ण को छोड़कर कभी कोई विचार ही नहीं किया। एंड सेम वॉज विथ हिज वाइफ ऑल्सो। वाइफ ने भी बहुत अच्छे से सपोर्ट किया था सुदामा को कृष्ण भक्ति में। वो भी सारी सेवा में संलग्न रहती थी। उसको बस सुदामा अपने पति की तबीयत की चिंता हो रही थी। तब जाके उसने सुदामा को बोला था कि देखो हमारे पास खाना भी नहीं है, आप अगर कृष्ण भगवान को बोलोगे तो एटलीस्ट हमें तीन तीन वक्त की रोटी तो मिल जाएगी। आपकी तबीयत अच्छी रहेगी तो हम कृष्ण भक्ति और अच्छे से कर पाएंगे। तो उसका इंटेंशन तो बस खाने तक ही था। सुदामा की ब्राह्मण पत्नी थी, उनके अंदर भी ऐसे कोई लालच वालच था नहीं। ब्राह्मण पत्नियों पे ऐसा शक नहीं करना चाहिए, जो टीवी पे दिखाते हैं वो गलत दिखाते हैं। अब फिर सुदामा ने बोला, जब कृष्ण ये सब कुछ बता रहे थे तो सुदामा ने कहा कि मेरा तो जीवन सार्थक ही हो गया कृष्ण, जो तुम्हारे साथ मुझे गुरु के आश्रम में रहने का मौका मिला। फिर पूरे दिन कृष्ण और सुदामा ने गप्पे लड़ाए। पूरा दिन रुक्मिणी महारानी हाथ में चावर लेके ऐसे पंखा कर रही थी सुदामा को। सो रुक्मिणी महारानी का कैरेक्टर बहुत सुप्रीम है। सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड की वाइफ कैसे होगी? सुप्रीमली इंटेलिजेंट, सुप्रीमली ब्यूटीफुल, सुप्रीमली वाइज, सब कुछ उसके पास अनंत लेवल पे होगा। तो रुक्मिणी महारानी की ह्यूमिलिटी भी जो है, विनम्रता भी है, वो अनलिमिटेड है। जो उसके पति को प्रिय है, उसका अगर उनके पति किसी को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने भी रिस्पेक्ट करना। पति पति के लिए उनका दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण आए हुए हैं, तो वो प्रॉपर एटिकेट्स फॉलो करेंगी। पूरा दिन रुक्मिणी महारानी खड़ी थी और वो चावल ढुला रही थी, वो भी सुदामा को। ये भी नहीं कि अपने पति को, सुदामा ब्राह्मण आए हुए, ब्राह्मण देवता घर पे आए हुए। तो इससे हमने ये भी सीखा कि फ्रेंडशिप कितनी भी अच्छी हो, बट आपने मैनर्स एंड एटिकेट्स उसमें कभी छोड़ने नहीं चाहिए।
आपको बहुत अच्छी गहरी दोस्ती हो सकती है किसी के साथ, लेकिन फ्रेंडशिप एक साइड होती है और मैनर्स एंड एटिकेट्स एक साइड होते हैं। जिस दिन मैनर्स और एटिकेट्स गिव अप किए जाते हैं, तब दोस्ती भी बहुत ज्यादा मुश्किल में आ जाती है। इसलिए अपना आचरण, वैष्णव सदाचार, अपना आचरण जो है वो आचरण हमेशा अलग रखना। आचरण को कैजुअली नहीं लेना, फ्रेंडशिप को कभी फ्रेंडशिप को ग्रांटेड भी मत लेना, क्योंकि फ्रेंडशिप वाले जो रिश्ते होते हैं वो बहुत ज्यादा वीक होते हैं। जैसे ही आपने मैनर्स और एटिकेट्स को गिव अप कर दिया, वो जल्दी टूट जाते हैं। तो थोड़ा सा कॉर्डियल रखना चाहिए, फॉर्मेलिटी भी रखनी चाहिए थोड़ी सी, और मैनर्स एंड एटिकेट्स भी रखने चाहिए। जैसे कृष्णा और सुदामा ने, प्रॉपर कृष्णा ने ब्राह्मण का रिस्पेक्ट दिया सुदामा को, और सुदामा ने भी भगवान समझकर कृष्ण को इतना ही ज्यादा रिस्पेक्ट दिया। और रुक्मिणी महारानी को देखकर तो वो और भी शॉक्ड था कि भाग्य की देवी मुझे चावल डुला रही है। सो इस तरीके से सुदामा ने भी अपनी बाउंड्री क्रॉस नहीं करी थी। ही वॉज अवेयर कि भगवान और जो लक्ष्मी माता है वो उनकी सेवा कर रहे हैं। तो दोनों ने अपना बाउंड्री क्रॉस नहीं किया था। फिर कृष्णा ने कहा, भाभी ने कुछ दिया है, आपकी पत्नी ने कुछ मेरे लिए गिफ्ट दिया? तो सुदामा ने थोड़ा सा छुपाने की कोशिश की, जो पोहे लाया था कच्चे पोहे थे, लेकिन वो छुपाने की कोशिश की। कृष्णा ने सुदामा का हाथ पकड़ा, खींचा और उसके नीचे से वो पोटली निकाली। और जैसे ही पोटली निकाली, चावलों की पोटली निकाली, सुदामा बहुत एम्बेरस हो गया। वो ऐसे, कहाँ देखूं, मुझे तो इतने अच्छे पकवान खिलाए भगवान ने, और मैं कच्चे चावल लाया हूँ। मैं क्या करूं, मैं कैसे बताऊं कि मैं क्यों क्यों लाया कच्चे चावल, और मैं तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पकवान क्यों नहीं ला पाया। मैं क्या एक्सप्लेन करूं कृष्णा को अभी। और सुदामा कुछ मांग ही नहीं रहा था, उसने कुछ मांगना भी नहीं था, लेकिन कृष्णा इतने प्रसन्न हुए। फिर कृष्णा के हाथ में जो चावल थे वो देखकर, ऐसे बीटन राइस कहा गया है भागवतम में, तो उसको पोहा ही कहते हैं। तो वो थे, तो लक्ष्मी देवी जो रुक्मिणी महारानी थी, रुक्मिणी महारानी ने कहा, आप अकेले ही खाओगे, मुझे नहीं दोगे? ऐसे करके दोनों ने बड़े टेस्ट ले लेकर वो कच्चे पोहे खाए। सो कृष्णा जो होते हैं ना, वो देखते नहीं कि आपने क्या 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 खिलाया है, भगवान देखते हैं कि भाव है या नहीं है, फीलिंग है या नहीं है उसमें। सो दोनों ने बहुत ही टेस्ट लेकर, बहुत ही मजे से कि बहुत अच्छा भेजा है ऐसे करके, बड़ी प्रसन्नता से स्वाद लिया। और सुदामा टोटली अनकंफर्टेबल था, उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि इतने बड़े द्वारकाधीश है, इतने मतलब हर रोज 99 भोग लगते हैं द्वारकाधीश को, और उसके सामने मेरे कच्चे पोहे खा रहे हैं। तो ये सोचकर ही उसको थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा था। भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान ने कहा, मैं सुदामा, सुदामा ने तो मुझे कुछ मांगना नहीं है, लेकिन इतने अच्छे पोहे लाए हैं, प्लस दूर से वॉक करके आया है, मुझसे मिलने के लिए आया है। मैं जब उसके चरण पखार रहा था तो उसके आंखों से आंसू बह रहे थे, तो उसने मुझे आंसू भी ऑफर किए। उसने चल कर आया है तो अपनी मेहनत भी ऑफर करी है, यहाँ पे आया है तो पोहे भी लेकर आया है, मेरे लिए गिफ्ट भी लेकर आया है। तो इतना सब कुछ मैं रिटर्न कैसे करूं, इसका तो इतना बड़ा कर्जा हो गया मेरे सर पे। सो कृष्णा ने सोचा कि सुदामा ने तो कुछ मांगना है नहीं, मुझे पता है। अब भगवान परमात्मा बनकर सुदामा के हृदय में है, तो भगवान को एज अ परमात्मा भी पता है कि सुदामा के इनर कोर ऑफ हार्ट में भी इच्छा ही नहीं है, इट इज टोटली एब्सेंट। उसके हार्ट में सिर्फ कृष्ण 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 है। सुदामा के हार्ट में कहीं पे भी भौतिक इच्छा ही नहीं है। इट देर इज नो डिजायर ऑफ हैविंग अ हाउस, नो डिजायर ऑफ हैविंग फूड ऑल्सो। 3 टाइम की भगवान रोटी दे दो, कहते हैं ना कबीरदास की, साई इतना दीजिए कि हमें भी, हाँ हाँ, पूरा परिवार मिलकर खाए और कोई संत भी भूखा ना जाए। तो इतनी तो डिजायर एक भक्त के अंदर होती है, ऐसे माना जाता है कि मेरे घर में इतना अनाज तो हो कि मेरा परिवार भूखा ना रहे, और संत अगर आए तो वो भूखा ना जाए घर से। ये बेसिक रिक्वायरमेंट या बेसिक नीड किसी भी भक्त के अंदर हो सकती है। लेकिन सुदामा के हार्ट में कृष्णा एज अ परमात्मा ढूंढ रहे, इतना भी डिजायर नहीं है। सो कृष्णा इज लाइक, मैं इसको क्या दूं, इसको कुछ भी नहीं चाहिए, और इसने मेरे लिए इतना बड़ा, इतना इतना किया मेरे लिए, मैं क्या दूं इसको। अब जब सामने वाले को क्या चाहिए ये पता ही नहीं होता, तो उसको देना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। प्लस आपके घर में अगर कोई बहुत रिच इंसान आया जिसके पास 10-10 गाड़ियां है, 10-10 बंगले हैं, सब कुछ है, आप सोचोगे हम क्या दें इनको, इनके पास तो सब कुछ है ऑलरेडी, हम क्या दें इनको। हम अपने हाथों से कुछ बना के खिला सकते हैं, दैट्स इट, बट अलग से हम क्या दे सकते हैं, ऐसी कौन सी चीजें जो इनके पास नहीं है। सो सिमिलरली अभी सुदामा को क्या चाहिए पता नहीं है कृष्णा को, क्योंकि सुदामा को कुछ नहीं चाहिए, उसको बस कृष्ण को याद करना है।
और कृष्ण की मन, वाचा, मन, वाणी और शरीर से सेवा करनी है, दैट्स ऑल। इतनी ही इच्छा है। सो कृष्णा इज लाइक ऑलरेडी उसने मन से सेवा करी है, वाणी से भी सेवा कर ली, अब उसने आश्रुओं से भी सेवा कर ली और उसने कर्मों से भी सेवा कर ली। उसकी तो इच्छा पूरी हो चुकी है। नाउ देर इज नो डिजायर लेफ्ट, उसके अकाउंट में कोई इच्छा ही नहीं है, मैं क्या पूरी करूं। तो कृष्णा ने सोचा कि इंद्र देवता से भी अच्छा महल में इसको बना के दूंगा, जिससे ऊपर के देवता लोग जो है वो जेलस हो जाएंगे। इतना अच्छा महल मैं बनवा के दूंगा सुदामा को। ये कृष्ण ने सोचा कि कल्पना भी नहीं कर सकते, राजेंद्र इंद्र कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना सुंदर महल मैं सुदामा को गिफ्ट में दूंगा। प्रॉब्लम यह है कि भक्तों को कृष्णा जब बहुत देते हैं तब भी भक्तों का ध्यान उसमें होता नहीं है। हमने देखा है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी बहुत अच्छी फैमिली को बिलोंग करते थे, देवर लाइक 5 पांडवास ओनली। तो इतना ज्यादा उनके पास ऐश्वर्य था, लेकिन रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी बचपन से ही वो सोचते थे मैं भाग जाऊं, मैं भाग जाऊं, मैं घर से चला जाऊं, मैं महाप्रभु के पास जाऊं, मैं भक्ति करूं। 5 साल के थे तब उनको संग मिला था चैतन्य महाप्रभु का, और तब से वो भागते थे। जैसे ही गांव के बॉर्डर पे जाते थे उनके पापा उनके बड़े भाइयों को भेजते थे, पकड़ के वापस लाते थे। वापस मिलता था बेटा जाते हुए, फिर वापस पकड़ के लाते थे। सो उसको अपने उसके पिताजी बहुत रिच थे, वहां के पांडु जैसे ही, ऐसे उनके पास बहुत बड़े बंगले थे और बहुत ज्यादा ये करते थे, साहूकारी करते थे, लोगों को पैसा लोन पे देते थे, पर प्लस बहुत ज्यादा खेती थी उनके पास। तो इतना सब कुछ करते थे, साहूकार थे, तो उनके पास बहुत लक्ष्मी थी। लेकिन रघुनाथ जी का कहीं पे उस पे कोई ये ही नहीं था, दिल नहीं आया था। उनका मन हमेशा हरि हरि के प्रति दौड़ता था, चैतन्य महाप्रभु के पास दौड़ता था। फाइनली 18 साल के बड़े होने के बाद फिर फैमिली ने गिव अप कर दिया। फैमिली ने कहा ठीक है चले ही जाओ, तुम्हारा इतना मन है, तुम्हारा मन नहीं लगता घर में, तो ठीक है तुम जाओ चैतन्य महाप्रभु के पास। तो ऐसे करके उनको घर से निकलने का फिर मौका मिला, बट उनका एफर्ट 5 साल के थे तब से चल रहा था। तो भक्त के साथ ऐसे होता है, जब भगवान भर भर के दे देते हैं तो भी उनको उसमें मजा नहीं आता, क्योंकि उन्होंने उससे भी हायर टेस्ट टेस्ट कर ली होती है कि भगवान की सेवा करने में कितना आनंद है, बोलने में कितना आनंद है, याद करने में कितना आनंद है। तो उनको वो जो आनंद होता है उसके सामने बाकी चीजें इतना बड़े आनंद नहीं देती। तो कृष्णा ने डिसाइड किया। अब कृष्णा सुदामा की ओर झुके, उन्होंने सुदामा के पतले कंधे पर लटकी रही, अच्छा, ये उन्होंने ले लिया था, और चिवड़ा जो था उन्होंने बहुत अच्छे से खा लिया था। फिर इतने ही प्रेम से उन्होंने कहा, वहां पे सुदामा जो था वो इतना ऑकवर्ड फील कर रहा था, और कृष्णा जैसे ही सोच रहे थे पीछे महल बन रहा था, पीछे रुक्मिणी महारानी भी देख रही थी। जैसे जैसे वो दोनों वो पोहा खा रहे थे ना, वैसे वैसे महल बनता जा रहा था। तो कृष्णा इत्तू सा भी कर्जा नहीं लेते। तो महाराज कहते थे कृष्णा से सीखना चाहिए कि कर्जा कभी नहीं लेना चाहिए। एक बार अगर आप कर्जा ले लेते हो ना, तो आपके रातों की नींद हराम हो जाती है, आप बहुत अच्छे से अन्न खा नहीं पाते, आपकी तबीयत खराब हो जाती है। तो कर्जा ना ही लो तो बेहतर होता है, महाराज कहते थे। और अगर कर्जा लेना पड़ जाता है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, और आपको लोन लेना पड़ जाता है, कर्जा लेना पड़ जाता है, तो जल्दी कोशिश करनी चाहिए 1 साल 2 साल के अंदर रफा दफा करो। जितना लंबा कर्जा खींचोगे उतनी ज्यादा तबीयत खराब होती जाती है, महाराज कहते थे। सो ये कहाँ से पता चलता है, ये कृष्णा से पता चलता है। कृष्णा तो 1 सेकंड के लिए भी कर्जा नहीं रखते। जैसे ही भक्त ने कुछ किया, कृष्णा को ऐसे लगता है हाय मेरे हृदय पे इतना ज्यादा वेटेज है, ये भक्त इतना मेरा क्यों कर रहा है, मैं क्या रिटर्न में कैसे करूं, अब ये करना है मुझे, वो करना है। कृष्णा कंटिन्यूअसली सोचने लग जाते हैं भक्त की सेवा करने की। भक्त सेवा करता है, फिर कृष्णा भक्त की सेवा करता है, फिर भक्त सेवा करता है, फिर कृष्णा, ऐसे ट्रांसेंडेंटल कंपटीशन चलती है भक्तों के बीच में और कृष्णा के बीच में। और प्रॉब्लम है कि भक्त को कुछ चाहिए नहीं होता, कृष्णा ही चाहिए होता है, और कृष्णा को चाहिए कि मैं ये भी दे दूं, मैं वो भी। इसलिए आप देखो वर्ल्ड में इतने इस्कॉन टेम्पल्स है, कोई भी इस्कॉन टेम्पल गरीब नहीं है क्योंकि कृष्णा की सेवा ही इतने खुशी से की जाती है। फिर कृष्णा सोचते हैं अरे मंदिर में यहाँ से दान अरेंज करता है, वहां से दान अरेंज करता है, हर टेम्पल में मार्बल है, हर टेम्पल में बहुत अच्छा अच्छा फर्नीचर है, हर टेम्पल में ब्रह्मचारी है, कहीं ना कहीं से, और इतना भगवान देते जा रहे हैं देते जा रहे हैं, फिर भी हर टेम्पल लोन में होता है कहीं ना कहीं कर्जा लिया होता है। तो उनको ऐसे होता है कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, उन्होंने हम कर्जा लेंगे लेकिन भगवान की पूजा अच्छे से करेंगे, ऐसे हो जाता है भक्तों का। और भगवान है कि अब मेरे भक्त ने इतना कर्जा ले रखा है, मैंने इसको हेल्प करनी है, इसका कर्जा पूरा करना है। तो ऐसे करके भगवान और देते जाते और देते जाते, लेकिन हर टेम्पल और कृष्णा पे खर्चा करते जाता है। कृष्णा के वस्त्र
पहले डोनेशन 60,000 ही आता था, तो उसमें से हमने 40,000 वस्त्र में लगा दिए। 20,000 हमने फूल पुष्प, जो पुष्प होली करनी थी कृष्णा की, उसमें लगा दिए। जो डोनेशन आया वो हमने सारा पुष्प होली पे बिता दिया। गौरांग ये थी जन्माष्टमी थी, उसमें बिता दिया। सो दे डोंट कीप ओनली एनी मनी। जैसे ही आता है कृष्ण से आता है, कृष्ण पे लुटा देते हैं। सो कृष्णा इज लाइक, ओहो मेरे भक्त कब कर्जे से निकलेंगे, मैं इनको कुछ देता हूँ ये वापस मेरे ऊपर ही खर्चा करते हैं, तो मुझे और अरेंज करने दो, और अरेंज करने दो। फिर एक्स्ट्रा फंड आ जाता है, तो इस्कॉन कहीं ना कहीं बड़ा सा ये बना लेता है, प्लानिटोरियम बना लेते हैं 20 करोड़ का, कि जहाँ पे अंदर जाके कैंटो 1 और कैंटो 2 भागवतम का आप आंखों से देख पाओगे एज इट इज। सो जो भी कृष्णा से आ रहा है वो कृष्णा पे ही लुटाए जा रहे हैं। तो कृष्णा और देते जा रहे हैं, और देते जा रहे हैं। कृष्णा कर्जा ही नहीं रखते। थोड़ी सी भी आप उनकी सेवा करो, कृष्णा ने लौटाना है जल्दी से। तो कृष्णा को कर्जा पसंद नहीं है, इसका मतलब। महाराज कहते थे कृष्णा को कर्जा, वॉट एवर कृष्णा डजेंट लाइक, वी डोंट वांट इट, सिंपल। जो कृष्णा को पसंद नहीं वो हमें भी पसंद नहीं। कृष्णा को कर्जा पसंद नहीं, कृष्णा को किसी के एहसान लेना पसंद नहीं, हमें भी पसंद नहीं, हमने भी लेना नहीं है। सो महाराज वॉज वेरी क्लियर ऑन दैट कि अननेसेसरी आपने अपनी जरूरतें इतनी नहीं बढ़ानी है कि आप कर्जा लेके उसमें डूब जाओ, रात की नींद ये करो। और वैसे भी पूरे वर्ल्ड में रिसर्च हो चुका है, अमेरिका में, लंदन में, यूके में, हर जगह रिसर्च हो चुका है कि जहां जहां पे मॉर्गेज लोन्स ज्यादा होते हैं, जहां जहां पे कर्जे ज्यादा होते हैं, वहां वहां पे बीमारियां भी बहुत ज्यादा होती है। जहाँ पे आप देखो पूरा पंजाब है और ये सब सारे, मतलब जिस स्टेट के लोग ज्यादा से ज्यादा बाहर कंट्री में जाते हैं पैसे कमाने के लिए, क्योंकि उनको इंडिया में कमाने वाले पैसे कम लग जाते हैं। अब वो बाहर की कंट्री में बहुत पैसे कमाते तो है, लेकिन फिर भी वहां पे भी घर लेने के लिए उनको कर्जा लेना पड़ता है, वहां पे भी उनको उनका इंटरेस्ट भरना पड़ता है। अब वहां का कर्जा लेकर वहां का घर वहां पे उन्होंने करना है, वहां के टैक्सेस भरने, उसमें से जो थोड़े बहुत पैसे साइड में होते हैं, फाइनली इंडिया में आके वो 2 BHK या 3 BHK अफोर्ड कर पाते हैं। वो तो यहाँ पे भी आप नौकरी करते तो भी आपने उतना ही बड़ा घर लेना था जो वहां पे जाके आपने लिया है। सो अल्टीमेटली आपको वापस इंडिया ही आना होता है, आप उतना ही छोटा घर लेते हो जो यहाँ पे भी आप कमाते तो उतना ही आता आपके पास, आप वहां पे जितना कमाते हो उतना ही ज्यादा खर्चा कर लेते हो। तो महाराज कहते थे देर शुड बी नो लोन बिजनेस, कृष्णा डजेंट लाइक टू कीप एनी लोन ऑन हिम, सो डू वी ऑल्सो, वी शुड फॉलो कृष्णा एज इट इज। तो इस तरीके से होता क्या था कि अभी कृष्णा ने खाते खाते, चिवड़ा खाते खाते कृष्णा ने सुदामा का महल बना दिया बैकग्राउंड में, और सुदामा को कोई आइडिया नहीं है कि चल क्या रहा है। कृष्णा और रुक्मिणी महारानी ऐसे आंखों में आके, ऐसे कॉर्नर ऑफ द आईज में देख के स्माइल कर रहे हैं और खाना खा रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं और खाना खा रहे हैं। भाग्य की देवी लक्ष्मी, उनको पता नहीं होगा क्या चल रहा है, कृष्णा कौन सी लीला कर रहे हैं। रुक्मिणी महारानी को भी पता था, कृष्णा को भी पता था। सो बैकग्राउंड में ये सब कुछ चल रहा था, सुदामा को कोई आइडिया नहीं थी। तो यहाँ पे उन्होंने कहा, ग्रास खाने का प्रयास किया, भाग्य लक्ष्मी लक्ष्मी ने कहा कि हे भगवान, इतने प्रेम से दिए गए इस चावल का, इस ग्रास, इस ब्राह्मण को इस जीवन में और अगले जीवन में इतना अधिक ऐश्वर्यवान बना दे कि उसको ये पर्याप्त हो। तो भाग्य की देवी लक्ष्मी ने रिक्वेस्ट की द्वारकाधीश को कि इन्होंने इतने प्रेम से चावल लाए हैं, आप इनको इतना दे दो, इतना दे दो कि सिर्फ इस जन्म में ही नहीं, अगले आने वाले सारे जन्मों में उसको कभी भी कोई भी चीज की कमी ना पड़े। सी, अगर आप कच्चे पोहे भी कृष्णा को प्यार से खिलाते हो, आपकी अगली सारी पीढ़ियां जो है वो सिक्योर हो जाती है। इतने सारे लोग LIC पॉलिसी करते हैं, ये पॉलिसी वो पॉलिसी, पता नहीं क्या क्या, उनको मरने के बाद अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ छोड़ के जाना होता है। उनको चाहिए कि मैं मरूंगा तो मेरे बच्चे मेरे बारे में अच्छा बोले, कि अरे मेरे पिताजी गए मेरे लिए, ये छोड़ के चले गए, वो छोड़ के चले गए। तो सबको किसी ना किसी तरीके की लीगेसी छोड़ के जानी है पीछे। अब कई सारे लोग जो होते हैं मटीरियलिस्टिक लोग, वो अपने बच्चों के लिए ढेर सारी लक्ष्मी छोड़ के जाना चाहते हैं, ताकि बच्चे जाने के बाद भी थैंक यू थैंक यू थैंक यू 1000 बार बोले कि चलो अच्छा हुआ पापा ने ये दिया, चलो अच्छा हुआ मम्मा ये छोड़ के चली गई, एंड ऑल दैट। तो उनको एक ही इच्छा होती है कि जाने के बाद मेरा परिवार मुझे अच्छा बोले, क्योंकि मैं कुछ दे के जा रहा हूँ, ऐसे करके। बट ये लेगेसी से तो बड़ी लेगेसी भक्ति की है। घर में अगर माता पिता भक्ति छोड़ के जाएंगे, तो बच्चों का खुद का भी लक्ष्मी महारानी जो है, हमारी रुक्मिणी महारानी है, इन्होंने तो खुद कृष्णा को बोलना है, देखो जी ये हर रोज हमें भोग लगाते हैं,
हर रोज प्यार से हमें खिलाते हैं, इनकी ये जन्म भी इनकी सारी इच्छाएं पूरी कर देना, अगले जितने भी जन्म आएंगे इनको कोई कमी नहीं करना। ऐसे स्वयं महारानी रुक्मिणी माता जो है वो नारायण भगवान को बताती है। सो सेम यहाँ पे रुक्मिणी महारानी ने रिक्वेस्ट की कृष्णा को कि इनकी ये जीवन भी ऐश्वर्यवान बने और आने वाले सारे जीवन में ये ब्राह्मण जो है वो ऐश्वर्यवान बने, ऐसा कुछ इनको रिटर्न में दे दो। सो दैट इज वाई वृंदावन में सब लोग राधे 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 कहते हैं। कहते हैं शाम मिले ना मिले, राधे राधे बोलोगे तो शाम दौड़ के आ जाएगा क्योंकि राधा रानी कृष्णा को बोलती है, देखो देखो, तो उसको थोड़ा सा हरि भक्ति दे दो, अपनी भक्ति दे दो, क्या कर रहे हो तुम, इतने कंजूस क्यों हो, थोड़ी सी उस पर कृपा दिखाओ, अपना कटाक्ष दिखाओ। तो राधिका का कटाक्ष मिल गया तो कृष्णा का कटाक्ष मिलने में देरी नहीं होती। लेकिन वैसे तो नहीं, तो कृष्णा बड़े कंजूस है। कृष्णा ने अपना जीवन किसी भक्त की उंगली पे नाचने के लिए, ही इज नॉट वेरी इजीली रेडी। लेकिन राधा रानी बताएगी तो ही विल लिसन इमीडिएटली। द्वारकाधीश भी सुन रहे थे और जैसे ही सुना उन्होंने वो प्रसन्न हो गए रुक्मिणी महारानी जी ने जो बोला उसको लेकर। फिर रुक्मिणी महारानी ने बोला कि मैं व्यक्तिगत रूप से, अब ये सारा जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है ना, सामने सुदामा है लेकिन लाउडली नहीं हो रहा है, आपस में आंखों आंखों में कॉन्वर्सेशन हो रहा है। रूप गोस्वामी जी कहते हैं अपने इसमें कि जो कृष्ण और रुक्मिणी महारानी का जो वार्तालाप चल रहा था, दे वर जस्ट स्पीकिंग कॉर्नर ऑफ द आईज। रुक्मिणी महारानी ऐसे खाते खाते ऐसे देख रही थी, कृष्णा भी कॉर्नर ऑफ द आईज से ऐसे देख के स्माइल करते करते खाते खाते एक दूसरे से बातें कर रहे थे। और सुदामा इतना एम्बेरेस था कि वो ऐसे नीचे देखकर अपने मतलब धोती, जो फटी हुई धोती थी, उसको ऐसे ऐसे छुपाने की कोशिश कर रहा था कि कृष्णा को दिखे ना मेरी धोती फटी हुई है। सो पूरा टाइम वो ऐसे अपनी सीटिंग अरेंजमेंट शिफ्ट करता था जिससे कि इधर की फटी हुई धोती ना दिखे, इधर की फटी हुई ना धोती ना दिखे। ऐसे करके पूरा टाइम वो यही कोशिश में लगा रहा अपनी पोजीशन एडजस्ट करने में। और ये दोनों आंखों आंखों में बातें कर रहे थे। कृष्ण भाग्य की लक्ष्मी रुक्मिणी महारानी ने भगवान से कहा, हे भगवान, मैं व्यक्तिगत रूप से अनुभव करती हूँ कि आप इनसे बहुत प्रसन्न हैं। तो रुक्मिणी महारानी अंडरस्टूड द फीलिंग्स ऑफ कृष्णा। सी दैट इज द हायर दिस थिंग क्वालिफिकेशन ऑफ अ वाइफ, यू हैव टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ योर फैमिली। आपको नहीं समझ में आया तो आपको बता क्या रहे हैं, क्या कन्वे करना चाहते, कुछ समझ में नहीं आता। तो उन्होंने कहा, रुक्मिणी महारानी ने, कि मैं व्यक्तिगत रूप से अनुभव करती हूँ कि आप इन ब्राह्मण से बहुत अधिक प्रसन्न हैं और आप बहुत प्रेम करते हैं इनसे। रुक्मिणी महारानी को पता चल गया था कृष्णा को देखकर कि द वे ही वॉज डीलिंग विद सुदामा, बहुत प्रेम है सुदामा के साथ। फिर रुक्मिणी महारानी ने द्वारकाधीश से कहा कि हे भगवान, करोड़ों जन्मों तक आपके, ये वे करोड़ों जन्मों तक आपके कृतज्ञ रहेंगे, ऐसा कुछ इनके लिए कीजिए। तो रुक्मिणी महारानी ने कृष्णा से रिक्वेस्ट की, करोड़ों करोड़ों जन्मों तक सुदामा ब्राह्मण जो है वो आपसे कृतज्ञ रहेंगे, मतलब ग्रेटफुल रहेंगे कि ओ माय गॉड, कृष्णा ने इतना किया, ऐसे किया वैसे किया, ऐसे करके करोड़ों करोड़ों जन्मों तक उनके अंदर कृतज्ञता रहेगी। ऐसा कुछ इस ब्राह्मण के लिए आप कीजिए, ये मेरी इच्छा है। तो रुक्मिणी महारानी ने अपनी पर्सनल इच्छा कृष्ण के सामने पुटअप की। देखो, सुदामा के हृदय में आप झाड़ू मार के देखो, झाड़ू मार के देखोगे फिर भी कोने में एक इच्छा नहीं मिलेगी, अदर देन सर्विंग कृष्णा, टॉकिंग अबाउट कृष्णा, लिसनिंग अबाउट कृष्णा, कुछ नहीं, और एक इच्छा नहीं मिलेगी। और उसके लिए पिच कौन कर रहा है? रुक्मिणी महारानी कर रही है। शी इज टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ सुदामा कि प्लीज इनको करोड़ों करोड़ों जन्मों तक कृतज्ञता फील होगी, ऐसा कुछ इनके लिए कीजिए। नाउ दैट इज द ब्यूटी ऑफ रुक्मिणी महारानी एंड द्वारकाधीश। वो जिसके हृदय में कोई इच्छा बची ना हो उसको इतना ज्यादा देने की इच्छा रखते हैं वो। फिर कृपया एक ग्रास से ही संतुष्ट हो जाइए तथा और ग्रहण मत कीजिए, मुझे खाने दीजिए। रुक्मिणी महारानी ने कहा, आप एक ही बाइट ले लो, बाकी सारा चावल मुझे खाने के लिए दे दो। आप कृपया करके इसको, आपने जो एक बाइट लिया है उसको रीपे करने के बारे में सोचो। एक बाइट से ही आपको इतना रीपे करना पड़ेगा। अगर आपने पूरा चावल खा लिया तो पता चला आप पूरा वैकुंठ ही सुदामा के नाम कर दो। तो रुक्मिणी महारानी ने कहा, आप एक बाइट में ही इतना ज्यादा खुश हो चुके हो सुदामा से, सो आप कृपा करिए, आप सिर्फ एक ही बाइट खाइए, बाकी सब कुछ मुझे खाने दीजिए।
क्योंकि कृष्णा एक बाइट खा के इतने ज्यादा कृतज्ञ हो जाते हैं, इतने ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, सेंटिमेंटल हो जाते हैं। मैं ये भी दे दूं, मैं वो भी दे दूं, मैं ऐसे करूं वैसे करूं, इतने कृष्णा प्लान बना लेते हैं। सो शी इज वेरी, रुक्मिणी महारानी ने कहा आप एक ही बाइट खाओ, आप एक ही बाइट में इतना सब कुछ देने की सोच रहे हो। सो समवेयर बहुत ही महाराज जो थे वो हंसी मजाक में कहते थे कि देखो एक पत्नी होती है ना, उसको घर बचाना होता है हमेशा। महाराज कहते थे कि वाइफ होती है ना, वो हमेशा घर बचाएगी, और हस्बैंड होता है वो उसका कोई गारंटी नहीं, वो कब सब कुछ दे के चला जाए, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। अगर वो दानवीर निकला तो हो सकता है वो सब कुछ दे दे। और पत्नी जो होती है उसको, वो सेंसिबल होती है, उसको पता होता है अपना घर कैसे बचाना है। सो अभी यहाँ पे तो पति एक बाइट में ही इतना खुश हो चुका है कि वो बड़ा सा महल देने को तैयार है। पता चला दूसरे बाइट में क्या सोचेगा, सुदामा के लिए अलग महल देने की क्या जरूरत है, द्वारका ही दे देते हैं। तीसरा बाइट खाया, द्वारका भी कम पड़ जाएगी, कितना प्रेम करता है मेरा मित्र मेरे से, चलो मैं वैकुंठ लोक ही दे देता हूँ। सो देर इज नो गारंटी कि कृष्णा क्या क्या देते जाए हर एक बाइट के साथ। सो रुक्मिणी महारानी ने बड़े प्यार से, महाराज कहते हैं बड़े प्यार से रुक्मिणी महारानी ने द्वारकाधीश का हाथ पकड़ा और कहा जी स्वामी भगवान, आप एक ग्रास में ही संतुष्ट हो जाओ, बाकी सब मैं खा लूंगी। आप एक एक ग्रास जो आपने खाया है उसको रीपे कैसे करना है सुदामा के लिए, वो सोचो, जिससे कि उसकी करोड़ों करोड़ों सारी जितने भी जन्म है उसमें वो कृतज्ञ रहेगा और उसके आगे की किसी भी पीढ़ी को कोई भी कमी नहीं होगी। ऐसा कुछ अरेंजमेंट करो। तो रुक्मिणी महारानी ने एग्जैजरेट करके कृष्णा को बताया ऐसा करो ऐसा करो ऐसे करो। सो कृष्णा को प्यार से सिर्फ एक ही बाइट पे रुक्मिणी महारानी ने स्टॉप किया। सो महाराज कहते थे कि पत्नी के पास कला होनी चाहिए अपने परिवार को बचाने की, अपने परिवार को, अपना जो लोक है, वैकुंठ लोक है, अपना घर है, उसको बचाने की कला स्त्रियों में होती है, जन्म से ही होती है, उसको बस यूज करना आना चाहिए। तो महाराज बड़े हंसते हंसते बताते थे सारी माता जी इसको, और सारी माता जी बड़े हंसती थी तब। तो सुदामा ब्राह्मण ने वह रात भगवान श्री कृष्ण के घर पर व्यतीत की। कृष्ण भगवान बड़े प्रसन्न हो चुके थे और भगवान ने उसके लिए बड़ा सा महल बनवा दिया था। और जैसे रुक्मिणी महारानी ने बोला वैसे ही महल बनवाया जहाँ पे करोड़ों जन्मों तक सुदामा हमेशा हमेशा के लिए भगवान के कृतज्ञ रहेंगे। अब सुदामा ब्राह्मण ने वह रात भगवान श्री कृष्ण के घर पर व्यतीत की, और रात भर सुदामा सोचता रहा कि मेरी वजह से भगवान को कच्चे कच्चे पोहे खाने पड़े। रात भर उसको वही गिल्टी फील हो रहा था कि क्या मैं अच्छा दे नहीं पाया, मैं अच्छा नहीं, एक बारी मित्र से मिलने के लिए आता, काश मैं कुछ मीठा मीठा अफोर्ड कर पाता, क्या करूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैंने ऐसे गलती नहीं करनी चाहिए थी। ऐसे करके रात भर सुदामा ना ठीक से सो नहीं पाया, वो गद्दे पे भी सो नहीं पा रहा था। फिर सुदामा नीचे आकर लेट गया, मतलब जहाँ बेड था, बेड के यहाँ से नीचे आकर लेट गया, फिर सोने की कोशिश की, लेकिन उसको वो इंसिडेंट ही सोने ना दे जहाँ पे उसने देखा था कि भाग्य की देवी रुक्मिणी महारानी और कृष्ण भगवान उसने लाए हुए पोहे बड़े खुशी खुशी खा रहे हैं। उसको बहुत एम्बेरसिंग फील हुआ था। फिर वो सुबह सुबह प्रातः काल जल्दी उठा और जल्दी जल्दी अपने घर के लिए चल पड़ा। सुदामा जो था सुबह सुबह कृष्ण भगवान से मिला भी नहीं, वो बहुत जल्दी उठा, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त से पहले अंधेरे में उठकर वो महल से निकल गया। उसको इतनी शर्म आई थी वो गिफ्ट दे के कृष्णा को। उसके बाद ही वॉज नॉट दैट, लेकिन वो रास्ते भर कृष्ण के साथ व्यतीत किए गए प्रेम भरे क्षणों का स्मरण करता रहा। रास्ते भर पूरा रास्ता उसने सिर्फ कृष्ण भगवान के बारे में सोचा, द्वारका में कितना टाइम बिताया, कैसे टाइम बिताया, कृष्णा की स्माइल कैसी है, कृष्णा कैसे व्यवहार कर रहे थे, कैसी कैसी बातें कर रहे थे, सब कुछ सोचते सोचते वो धीरे धीरे अपने घर की ओर चलते चलते जा रहा था। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। उसको इतना आनंद हुआ था कि उसने भगवान के साथ जितने क्षण बिताए वो उस क्षणों पे पूरा जीवन व्यतीत कर सकता था। जैसे हमारे साथ होता है ना, हम धाम जाते हैं, धाम में हम थोड़ा सा वक्त बिताते हैं, वापस आके पूरा साल हम उस धाम की यादों पे ही जीते हैं। वैसे तो बाकी किसी जगह पे रस नहीं आता, लेकिन धाम जाने के बाद धाम की जो यादें होती है वो जिंदा रखती है, नहीं तो क्या ही रखा है बाहर की दुनिया में। तो वैसे ही सुदामा सुदामा के दिल में आया कि मैं जितनी यादें कृष्ण के साथ बिताकर आया हूँ उन यादों पर मैं पूरे अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ। नेचुरली ही इज नॉट गोइंग टू फाइंड एनी प्लेस एज इंटरेस्टिंग एज बीइंग विद कृष्णा।
तो रास्ते भर सुदामा ने सोचा, मुझे कितनी प्रसन्नता हुई जब कृष्ण ने मुझ जैसे दरिद्र ब्राह्मण को आलिंगन किया। कृष्ण ने क्या देखा मुझ में जो मुझ जैसे दरिद्र ब्राह्मण का आलिंगन करने के बारे में सोचा। सो सुदामा वॉज कंटिन्यूअसली थिंकिंग, मैं इतना गरीब हूं, मेरे कपड़े अच्छे नहीं है, फटे हुए हैं, फिर भी कृष्णा ने आलिंगन दिया। वे जबकि भगवान जो है वे भाग्य की देवी लक्ष्मी के अतिरिक्त किसी और को आलिंगन नहीं करते। तो सुदामा ने ये भी सोचा, वो तो रुक्मिणी महारानी को छोड़ के किसी का भी आलिंगन नहीं करते, उन्होंने आके मेरा आलिंगन किया। मुझ में ऐसा क्या देखा, मैं तो इतना दरिद्र ब्राह्मण हूँ। कृष्ण मेरे प्रति इतने उदार थे कि उन्होंने मुझे उसी शैया पर बैठने का अवसर दिया। भगवान ने मुझे अपनी शैया पर बैठने का अवसर कैसे भला दिया। उसको विश्वास नहीं हो रहा था। कृष्णा ने उस कृष्णा का जो बेड था, जो सीटिंग अरेंजमेंट था, एक मिनी सोफा काइंड ऑफ थिंग, उस पे बैठने के लिए मौका दिया था इसको। कहते कि मुझे तो इस पे भी विश्वास नहीं हो रहा कि अपने ही आसन पर बैठने का अवसर दिया, जिस पर स्वयं सिर्फ भाग्य की देवी विश्राम करती है उनके साथ। तो जहां पे सुदामा को बिठाया था वो सीटिंग अरेंजमेंट तो रुक्मिणी महारानी और कृष्णा की थी, वो दोनों बैठा करते थे उनके घर में उस पे। और उस पे सुदामा को स्पेशली बिठाया। देखो बाहर के जो भी आते थे कृष्णा सिंहासन पे बिठाते थे। सिंहासन अलग होता है और एक अलग से सोफा का सेटअप होता है जहाँ पे द्वारकाधीश और रुक्मिणी महारानी बैठा करते थे, वो अलग होता था। तो बाकियों को सिंहासन पे बिठाया जाता था, लेकिन सुदामा को पर्सनल अपने सीटिंग इस पे बिठाया था। तो कहते कि जिस पे भाग्य की देवी विश्राम करती है उस पे मुझे बैठने दिया कृष्णा ने। ओ हो, कृष्ण मेरे प्रति इतने उदार कैसे हुए, इतने ज्यादा प्रेम कैसे दिखाया उन्होंने, वो मुझसे इतना प्रेम क्यों करते हैं, मेरे अंदर ऐसा क्या है। सो सुदामा कंटिन्यूअसली यही सोच रहे थे कि मेरे अंदर ऐसा क्या है जो कृष्ण इतने प्रेम करते हैं मुझसे। उन्होंने मेरे साथ एक भाई जैसा व्यवहार किया, और तो और कृष्ण मुझे तनिक भी नहीं भूले। तो सुदामा ने कहा कि कृष्ण मुझे भूले कैसे नहीं, बिल्कुल भी नहीं भूले कृष्णा। मतलब देखा जाए तो द्रुपद महाराज पूरी तरह द्रोणाचार्य को भूल चुके थे। द्रोणाचार्य आए बड़े होने के बाद, ये लोग भी क्लासमेट्स ही थे। और द्रोणाचार्य जब द्रुपद महाराज के पास आए और कहा कि तुम तो मेरे बचपन के मित्र हो, तुमने एक बार प्रॉमिस किया था कि जब तुम राजा बनोगे, अपने पिता का राज्य लोगे और राजा बनोगे तो आधा राज्य मुझे दोगे, और हम दोनों मिलकर राज करेंगे और प्रजा की रक्षण करेंगे और प्रजा की सेवा करेंगे। क्या तुम अभी वो वचन पूरा करना चाहोगे द्रुपद? तो द्रुपद इतना एम्बेरस हो चुका था सबके सामने। द्रुपद राजा ने देखा कि द्रोणाचार्य की फटी हुई धोती है उनकी जो शिखा थी, सारी जो जटाएं थी उसमें धूल मिट्टी थी, ग्रे हेयर हो चुके थे। द्रोणाचार्य दिखने में बहुत ज्यादा ऐसे बूढ़े बूढ़े लग रहे थे, ऐसे हैंडसम नहीं लग रहे थे। और द्रुपद बड़ा हैंडसम राजा था। तो द्रुपद को लगा जैसे मेरे स्टेटस के नीचे जाकर एक ब्राह्मण आकर बॉर्डर क्रॉस करके इतने हक से मुझसे मांग रहा है, उसको उसने अपनी औकात देखनी चाहिए। तो द्रुपद ने इसी लैंग्वेज में उसको आउट कर दिया कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम हो कौन मुझसे मेरा राज्य मांगने वाले। कहाँ होगा बचपन में ऐसा कुछ, कौन बचपन की प्रॉमिस को इतना सीरियसली लेता है, निकल जाओ यहाँ से। ऐसे करके द्रुपद ने द्रोणाचार्य को हकाल दिया अपने दरबार से। और द्रोणाचार्य जाते जाते, उनके आंखों में आंसू थे, उनको एक्चुअली रोना इसलिए आया था क्योंकि घर पे उन्होंने अश्वत्थामा को दूध देने के लिए, दूध नहीं था, गाय नहीं थी तो दूध नहीं था। तो द्रोणाचार्य की जो पत्नी थी, तो कृपि ने उनको बोला था कि भाई बेटे के पास दूध भी नहीं है हमें बच्चे को पिलाने के लिए, हमारा इकलौता बेटा है। तो उसने क्या किया फिर, आटा जो था, भिक्षा में आटा आया था, वो पानी में घोला, व्हाइट कलर बना उसका, फिर अपने बेटे को घोला हुआ आटा पानी में बोला कि ये दूध है बेटा, ये दूध समझकर पी लो। तो उस अश्वत्थामा छोटा था, उसने दूध समझ के उसने आटा, पानी में घोला हुआ आटा पिया है। इतनी गरीबी से वो लोग गए थे। तो द्रोणाचार्य को नेचुरली पुत्र प्रेम उनसे सहा नहीं गया, और पुत्र प्रेम की वजह से द्रुपद के पास जाकर उन्होंने बोला आधा राज्य दे दो। लेकिन द्रुपद ने उनको इंसल्ट करके निकाल दिया। फिर द्रोणाचार्य ने कसम खा ली, रिवेंज मोड में आ गए गुस्से में, और उन्होंने कसम खा ली कि मैं द्रुपद से उसका राज्य छीन कर रहूंगा, आधा राज्य तो मैं लेकर रहूंगा एक दिन। और ऐसे करके उन्होंने फिर बाद में पांडवों को ट्रेन किया। फिर अर्जुन आया, अर्जुन ने द्रुपद को हराया, पांडवों ने हराया। से आगे की स्टोरी अलग ही है। लेकिन देखो यहाँ पे सुदामा जो है, अभी यहाँ पे सुदामा सोच रहा है
कि मेरे साथ भाई जैसा व्यवहार किया, मेरे से इतना अच्छे से बिहेव किया। तो कृष्ण में और द्रुपद में फर्क देखो। कृष्णा अपने स्टेटस को पकड़ के नहीं बैठ रहे, और सिर्फ कृष्णा ही नहीं, कृष्णा के महल के द्वारपाल वो भी सुदामा को पुट डाउन नहीं कर रहे हैं। पूरी द्वारका के गेट पे जो खड़े हैं गेट कीपर्स, वो भी सुदामा को पुट डाउन नहीं कर रहे हैं उसकी फटी हुई धोती देखकर। उसका अपमान नहीं किया उन्होंने। तो देखो, जैसा राजा वैसी प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा कहा जाता है, वैसे राजा के अंदर विनम्रता है। राजा के अंदर कोई भी अहंकार नहीं है अपनी लक्ष्मी का। वो तो लक्ष्मीधिपति है, रुक्मिणी महारानी के पति है, उनको इतना भी अहंकार नहीं है अपनी लक्ष्मी का। और ब्राह्मण देवता की कहाँ से रिस्पेक्ट हो रही है? द्वारका के गेट से रिस्पेक्ट हो रही है, हर महल के गेट पे रिस्पेक्ट हो रही है। फिर रुक्मिणी महारानी के महल में आने के बाद महारानी स्वयं उनका रिस्पेक्ट कर रही है। लेकिन इट इज एग्जैक्टली अपोजिट टू मटेरियल वर्ल्ड में जो द्रुपद ने बिहेव किया एक ब्राह्मण के साथ। सो यहाँ पे सुदामा को विश्वास नहीं हो रहा था। द्वारकाधीश, अब तो मेरा कान्हा जो है वो तो द्वारकाधीश बन चुका है, वो तो क्षत्रिय बन चुका है, वो तो बहुत बड़ा राजा बन चुका है, और फिर भी वो भूला नहीं मुझे। वो बचपन के खुद ही कहानियां कुरेद कुरेद के स्कूल के सारी यादें याद दिला रहा है। ऐसा क्या पुण्य किया होगा मैंने जो मुझे याद रखा कृष्णा ने? ऐसे करके वो बहुत चकित होते होते वो वहां से जा रहा था, हर एक चीज याद कर रहा था। कहता कि जब मैं थक गया था तब भाग्य की देवी श्रीमती रुक्मिणी देवी ने अपने हाथ में चावर पकड़कर हवा करने लगी। यद्यपि इस कार्य के लिए वे अपनी किसी सेविका को भी लगा सकती थी। तो सुदामा अगेन ही इज क्वेश्चनिंग, सोच रहा है कि कोई दासी भी तो, दासी को भी अपॉइंट कर सकती थी, क्योंकि मैं थका हुआ हूँ तो पंखा करे। दासी को भी बोल सकती थी, उनके पास तो 30-30 लाख दासियां है। लेकिन एक भी दासी को नहीं बोला, खुद ही पंखा किया। सो कितनी बड़ी सेवा कर रही है, इतनी ज्यादा विनम्रता कैसे है इनके पास? ये लोग मुझसे इतना लगाव भला क्यों दिखा रहे थे? ऐसा क्या है मेरे अंदर? ऐसे करके सुदामा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यद्यपि कृष्ण ने स्वयं मेरे पैरों की मालिश की। कृष्ण चाहते तो किसी दास को बुलाकर मेरे पाँव की मालिश करा सकते थे, लेकिन स्वयं हाथ में तेल की कटोरी लेकर मेरे पैरों की मालिश की, अपने हाथों से मुझे खिलाया भी। एक प्रकार से उन्होंने मेरी उपासना की। अपने हाथों से कृष्णा ने खिलाया। कृष्णा ने क्यों खिलाया? इतने साल सुदामा कृष्णा की डीटी का वर्शिप करते आए हुए थे, सुदामा स्वयं अपने हाथ से डीटी को खिलाते थे। हर एक बाइट तोड़ते थे, खिलाते थे, फिर वो साइड रखते थे, फिर और एक बाइट तोड़ते थे, सब्जी में डालते थे, दाल में डालते थे, जो भी घर में बना हुआ है खिलाते थे। सुदामा कृष्णा की डीटी जो उनके घर पे थी उसको खिलाते थे। सो इसमें ही सनातन गोस्वामी जी है, सनातन गोस्वामी जी कहते कि आपके घर में अगर डीटीज है तो एक डीटी वर्शिप में पार्ट होता है जहाँ पे आप भगवान को अपने हाथों से जैसे सुलाते हो, सुबह उठाते हो, स्नान कराते हो, वैसे अपने हाथों से आप खिला भी सकते हो। जिसके पास भी टाइम है वो ऐसा कर सकते हैं, ऐसे सनातन गोस्वामी जी लिख कर गए हैं पूरे डीटी वर्शिप के इसमें चैप्टर में। तो यहाँ पे पूरी लाइफ जो है सुदामा ने खाना खिलाया था कृष्णा की डिटी को। अभी कृष्णा आया, कृष्णा वाज लाइक आ गया उठ के, उठ पहाड़ के नीचे, अब मैं ये कर्जा पूरा करूंगा। सुदामा आ ही गया, अब मैं खिलाऊंगा। कृष्णा ने वो कर्जा भी नहीं रखा सर पे। कृष्णा वाज लाइक सुदामा आया है, अब मैं अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि कृष्णा विल कम, कृष्णा विल प्ले विथ यू, कृष्णा विल टॉक टू यू, कृष्णा विल सिंग विथ यू, कृष्णा विल डांस विथ यू, कृष्णा विल ईट विथ यू, कृष्णा विल फीड यू फूड ऑल्सो। तो प्रभुपाद ये सारा एक लाइन में बोलते थे, सबको बोलते थे कि आप अच्छे से जाप करोगे, अच्छे से आप मंदिर में विग्रहों की पूजा करोगे, क्योंकि प्रभुपाद तब ये सेट कर रहे थे, डिसिप्लिन सेट कर रहे थे सारे टेम्पल्स में। सुबह उठ के कौन सी पूजा करनी है, कैसे विग्रह की ये करनी है, पूजा करनी है। तब सारे मंदिर के ब्रह्मचारियों को, प्रेसिडेंट को लेके प्रभुपाद बैठते थे और सबको बताते थे कृष्णा क्या करेंगे, कृष्णा क्या करेंगे, आप ये अच्छे से सेवा करोगे तो कृष्णा क्या करेंगे, कृष्णा आके आपको खाना खिलाएंगे। फिर वो साक्षी गोपाल की स्टोरी बताते थे, खीरचोर गोपाल की स्टोरी बताते थे। तो प्रभुपाद को बहुत ज्यादा ऐसे प्रभुपाद ने संस्कार दिए सारे भक्तों को, फर्स्ट हैंड संस्कार दिए उनका फेथ बढ़ाने के लिए कि ये सच है। और सुदामा की एक लीला में हमें दिखता है कि कृष्णा ने जल्दी जल्दी वो भी उधार उतार दिया। सुदामा इतने साल खिलाता आया है, चलो मैं ये भी ऋण मुक्त हो जाता हूँ। सो कृष्णा इज वेरी इम्पेशेंट इन दैट केस, उनको ऋणों से मुक्त होना होता है बार बार।
तो कृष्णा ने अपने हाथों से खिलाया था। तो सुदामा सोच रहा था कि अपने हाथों से मुझे खिलाया, पाव की मालिश भी करी। इस प्रकार इसलिए कहते हैं कि भगवान लक्ष्मी माता कैसे पाव की मालिश करती है ना नारायण भगवान की। फिर जितने भी भक्त होते हैं भगवान को जब स्नान कराते हैं, शुरुआत में तेल से मालिश करते हैं, तो खासकर भगवान के चरणों की मालिश करनी चाहिए तेल से। बड़े छोटे से गोपाल जी है, छोटे छोटे उनके पाव है, लेकिन ले लो थोड़ा सा तेल और अच्छे से मसाज करो उनके पाव की। ये करनी चाहिए क्योंकि ये भाग्य की लक्ष्मी महारानी जो है वो करती है ये सब, भगवान नारायण के पाव की मालिश 24 घंटे करती है। हम क्या 2 सेकंड नहीं कर सकते? हमारे पास इतना टाइम नहीं है। वहां पे लक्ष्मी माता इतना लंबा टाइम 24 घंटे देती है कृष्णा को, और हम इतना नहीं दे सकते। सो सुदामा ने डीटी वर्शिप जो थी वो बड़े प्यार से करी थी, बहुत सिंसियरली की थी। तो कृष्णा ने उपासना की सुदामा की, डिट्टो वैसी उपासना की जैसे सुदामा कृष्णा की करते हैं। सो ये कृष्णा की लीला है। कृष्णा तो राधा रानी की भी उपासना करते हैं। कृष्णा घंटी लाते हैं, राधा रानी को भोग लगाते। एक लीला है जहाँ पे कृष्णा ने राधा रानी को भोग लगाया था, आरती करी थी कृष्णा ने राधा रानी की। और बाहर से उनकी सास सुन रही थी कि आवाज क्या चल रहा है, घंटी की आवाज कहाँ से आ रही है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। जैसे ही सास आई, राधा रानी ने दरवाजा खोला तो कृष्णा काली माता बन के खड़े और राधा रानी कह रही है, मैं तो काली माता की पूजा कर रही हूँ, आप मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो सासू माँ। राधा रानी ने कहा था अपनी सास को, हे माता आप मेरी पूजा भंग करने पे क्यों तुली हुई है। उससे पहले अंदर रूम में क्या चल रहा था, कृष्णा राधा रानी की पूजा कर रहे थे, घंटी बजा के आरती कर रहे थे राधा रानी की। राधा रानी की की मत करो, क्यों कर रहे हो ऐसे, क्यों कर रहे हो ऐसे, क्यों कर रहे हो। कृष्णा इसलिए हमेशा तुम करती हो, मुझे करने दो, मेरी सास बाहर है। नहीं। अब घंटी की आवाज आ रही है, बाहर से आती है सास, वो पूछती है आवाज क्या आ रही है, क्या कर रही हो राधा, क्या कर रही हो। तो कृष्णा उसके हमने हाथ में थाल पकड़ा देते हैं, घंटी पकड़ा देते हैं, ऐ करके काली माता बन के खड़े हो जाते हैं। और वो खुद काली माँ बनकर खड़े हो जाते हैं। बाहर से सास देखती है, अरे काली माता है अंदर। अच्छा, राधा रानी कहती है आप मेरी पूजा भंग करने पे क्यों तुली हुई हो, मुझे अपनी पूजा करने दो, आप अपनी पूजा करो। फिर सास चली जाती है और अपनी अपनी पूजा करती है। सो कृष्णा की ये आदत है। कृष्णा जो भक्त कर रहा है ना, भक्त अगर खाना खिला रहा है ना, फिर कृष्णा ने बिठा के खिला देना है। तभी कृष्णा सारे मतलब ब्राह्मण जो है, कृष्ण भक्त ब्राह्मण जो होते हैं, वो डायबिटीज हो सकता है उनको, लेकिन वो भूख से कभी नहीं मरेंगे। आप देखो, मैंने इतने सारे देखे हैं भक्त, 90% भक्तों को डायबिटीज होता है। कृष्णा खिलाते रहते हैं, कहीं ना कहीं से खाना अरेंज करते रहते हैं उनको। बड़े सारे भक्तों को डायबिटीज कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है। मैं छोटी थी तब हम बड़े सोचते थे कि ऐसे क्यों खाते हैं ये लोग, इतना क्यों खाते हैं जिससे कि डायबिटीज हो जाए, ऐसे क्यों करते हैं। लेकिन उनके हाथ में होता नहीं ना, प्रसादम आ जाता है, मीठा प्रसादम आता है, मना कैसे करे, प्रसादम को खाना पड़ता है। फिर अगर कोई पकौड़े तल के लाएगा प्रसादम में, मना कैसे करे, खा लेते हैं। अब जब डायबिटीज हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, फिर प्रसादम को मना करना शुरू करते हैं। शुरुआत में तो भक्ति ही इतनी होती है कि कृष्णा के प्रसादम को मना कैसे करे, ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पे सुदामा को कृष्णा ने जब हाथ से खिलाए तो सुदामा सोच रहे थे, तो फिर सुदामा कंक्लूजन पे आए चलते चलते, मेरी तो कृष्णा ने उपासना ही करी, ऐसे सर खुजला के। फिर सुदामा, इट डॉन्ड अपॉन सुदामा कि कृष्णा ने तो प्रैक्टिकली मेरी पूजा की है। जो मैं कृष्णा की पूजा इतने सालों से करता आ रहा हूँ, कृष्णा ने एग्जैक्ट गिव बैक किया। मैं कृष्णा के चरणों की मसाज करता हूँ डीटी की, कृष्णा ने मेरे चरणों की मसाज की। मैं कृष्णा को हाथों से खिलाता था, बाइट बाय बाइट ऐसे तोड़ तोड़ के, कृष्णा ने वैसे ही मुझे भी खिलाया। सो सुदामा को जब ये पूरा क्लैरिटी आई ना, तो कहते कि ये दोनों ने मेरी उपासना की, क्या जरूरत है इतना करने की। सुदामा को पता नहीं कृष्णा को रिटर्न करना बहुत पसंद है हर चीज। तो इसलिए कहते हैं ना, किसी का एहसान नहीं रखना चाहिए अपने ऊपर। कोई अगर एक छोटा सा एक इतना एहसान करे तो आपने इतना रिटर्न करना चाहिए उसको, लेकिन रखना नहीं चाहिए। दिस इज कृष्णा, दिस इज कृष्ण भगवान के भक्त है, तो ये आचरण एक वैष्णव को शोभा देता है। कोई इतना भी देगा तो आप उतना ज्यादा रिटर्न। सो अ ड्रॉप ऑफ वाटर शुड बी रिटर्न्ड विद अ स्प्रिंग वाटर। बोलो, अ ड्रॉप ऑफ वाटर शुड बी रिटर्न्ड विद अ स्प्रिंग वाटर। बोलो बोलो बच्चों, बोलो, आलस नहीं करते, बोलो। अ ड्रॉप ऑफ वाटर A शुड drop of Water water should be returned with spring water. to spring तो of ये water. याद रखना, कृष्णा कितना देते हैं एक एक बूंद के, तो
वहां पे। तो इस प्रकार विचार करते हुए सुदामा धीरे धीरे घर पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसको अपना घर गायब उसको अपना घर नहीं दिख रहा सुदामा को। वो आश्चर्यचकित हो गया। मैं सोचते सोचते किसी और नगर में तो नहीं आ गया उसने फिर से अपना सर खुजलाया। वो बोल उठा, ये क्या है? यहाँ तो प्रत्येक वस्तु अद्भुत लग रही है। शायद मैं किसी और नगर में आ चुका हूँ। तो वो लेफ्ट राइट वापस घूमने लग गया। जैसे द्वारका में वो लॉस्ट था, वैसे अपने घर के आसपास आके वो लॉस्ट हो गया। कहते मेरी कुटिया कहाँ गई? यहाँ पे तो हुआ करती थी, यही रास्ता है, यही वो पेड़ है। तो उसने पेड़ गिने, वो जहां से आता था उसके उस रास्ते पे कुछ पेड़ थे। उसने वो पेड़ देखे, वही बरगद का पेड़ है, वही बनाना प्लांट है, जो भी है वो देख रहा था। और उसने पेड़ गिने, फिर सुदामा पीछे गया, पेड़ गिने, फिर इसे आया और सुदामा ने पेड़ गिन के देखे और सोचा यही रास्ता है मेरे घर का, लेकिन मेरी कुटिया कहीं नहीं दिख रही। जहां पर मेरी कुटिया होनी चाहिए वहां पे ये बड़ी बड़ी इतनी बहुमूल्य मणियों से बनी हुई महल कैसा खड़ा है? बहुमूल्य मणियों से, कृष्णा ने डायमंड वाला महल गिफ्ट किया है, इमेजिन। तो डायमंड वाला महल कृष्णा ने उसके लिए बनाया था, तो जो सूर्य और चंद्रमा की भांति चमक रहा था। अब सुदामा और ज्यादा कंफ्यूज कि ये चमकने वाली बिल्डिंग किसकी है, इतना बड़ा महल किसका है? यहाँ पे तो कई सारे गार्डन्स है और कई सारे पॉन्ड्स भी है। यहाँ पे तो कई सारे पक्षी भी है जो अच्छे से यहाँ पे उड़ रहे हैं, और सारे पॉन्ड्स में अलग अलग कलर के कमल भी है। वो देखे जा रहे, सुदामा को कुछ समझ में ना आए। फिर सुदामा इस प्रकार से विचार कर रहा था, वो अंदर जाने को तैयार नहीं था। एक बड़ा सा गेट था, वो वहां पे अंदर जाने को तैयार नहीं, वो बाहर से ही देख रहा था, पॉन्ड्स भी है, गार्डन भी है, सारे डायमंड्स वाली बिल्डिंग्स है, महल है, ये किसका है? मेरी कुटिया गई कहाँ? सो ऐसे करके देख रहा था। तो सुदामा की पत्नी प्रेम और अनुराग से भरकर उनके स्वागत के लिए बाहर आ गई। सुदामा की पत्नी जैसे ही बाहर आ गई, उसने सुंदर वस्त्र पहने हुए थे, उसने स्वर्ण माला पहनी हुई थी, सोने की माला पहनी हुई थी, कई सारे ज्वेलरी पहनी हुई थी, और उसके पीछे 10,000 दासियां थी 10,000 दासियां, इमेजिन आज तक कभी दासियां नहीं देखी थी। 10,000 दासियां अचानक से प्रकट हो जाए, हम तो इतना ह्यूमन रिसोर्स मैनेज कैसे करें, उसमें हम कंफ्यूज हो जाए और सुदामा की पत्नी 10,000 दासियों से घिरी हुई है। वो सोचे कि मैं ऐसा दू क्या, काम क्या दू इनको करने के लिए। सो जैसे ही सुदामा की पत्नी आई, पीछे से लाइन लगी थी दासियों की, सब सुदामा के वेलकम के लिए आ गए। ऐसे लग रहा था मानो भाग्य की देवी स्वयं सुदामा का स्वागत कर रही है। तो सुदामा खुली आंखों से देखते रह गए कि क्या यह वही उनकी पत्नी थी। तो दूर से उनकी पत्नी आ रही थी, सुदामा अपनी आंखों से देख रहे थे, क्या ये मेरी पत्नी है? इतनी ज्यादा गोल्ड, इतनी अच्छी साड़ी, सब कुछ देखकर सुदामा शॉक्ड थे। महल रत्नों के स्तंभों से गिरा हुआ था, गद्देदार पलंग हस्ती दंतों से निर्मित थे। तो जितने भी पलंग बने हुए थे वो हाथी के दांत की जो क्वालिटी होती है, वो दांतों से बने हुए पलंग थे, इमेजिन। तो उन पर बिछे बिछाने दूध की झाग के समान सफेद थे। देखा, रुक्मिणी महारानी ने इंटीरियर किया है, तभी तो सारा अंदर का जितना भी बेडिंग था, लिनेन था, वो दूध की तरह सफेद था। सारी चादरें सफेद कलर की थी, सारे पर्दे सफेद के थे, सफेद कलर के थे और कोमल थे। तो सब कुछ व्हाइट व्हाइट था, क्योंकि रुक्मिणी महारानी और कृष्णा का चल रहा था ना कटाक्ष में, देवर डिस्कसिंग कि क्या दे क्या नहीं दे, क्या दे एंड ऑल दैट। सो जो उनका डायलॉग चल रहा था, पीछे रुक्मिणी महारानी पूरा इंटीरियर व्हाइट कर रही थी। तो महल में अंदर दूध की झाग के समान, दूध की झाग मतलब जो दूध होता है उसके ऊपर जो फोम बनता है, आप कप में दूध ले लो और उसके अंदर ऐसे 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 करके ऐसे हिलाना, दूध के ऊपर झाग बन जाएगी। अब वो झाग जो कलर होता है ना, जो फोम बनता है दूध के ऊपर का, उस कलर के पर्दे थे और उस कलर के सारे चद्दरें थी उसके ऊपर। और वहां पर स्वर्ण शलाका वाले चामर लटके हुए थे, कई सारे चामर भी लटके हुए थे, और बैठने के लिए स्वर्णिम सिंहासन थे, चेयर्स, गोल्डन चेयर्स थी वहां पे बैठने के लिए। रेशम के पर्दे थे, खिड़कियां और दरवाजे सोने के और चांदी से बने हुए थे, दरवाजे और सारी खिड़कियां सोने चांदी की थी। और हर जगह संगमरमर की फर्श चमक रही थी, तो नीचे जो फ्लोरिंग थी वो मार्बल की थी। तो महल की सभी स्त्रियां हाथों में दीपक पकड़े हुए थी, सबने हाथों में दिया लिया था सुदामा को वेलकम करने के लिए। सुदामा सुदामा मस्ट हैव बीन सो मच कंफ्यूज। सोचो, कल देखा कुछ भी नहीं था, फटी हुई धोती, आज देखो तो इतनी सारी लेडीज हाथ में दिया लेके वेलकम कर रही है, कितना शौक लगा होगा।
तो दीपकों एवं रत्नों के सम्मिश्रण से अद्भुत कांति उत्पन्न हो रही थी। सुदामा ने देखा कि अचानक वह इतना ऐश्वर्यशाली बन गया है जिसका उसने अपने कभी सपने में भी नहीं सोचा हो। उसने कभी सोचा ही नहीं था, उसने कभी सोचा नहीं था। ये आजकल जो चलता है ना, ये सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन करो, ये करो, वो करो, विजुअलाइज करो, फिर आपके पास बहुत पैसा आएगा, ये नंबर लिखो, इधर रखो, पैसा आएगा। ये सब जो चलता है ना, it is actually it is just fake, it is waste of time, it is waste of time। ये कभी वर्क नहीं करता। 10 लाख लोगों को ये सिखाया जाता है, 10 लाख लोगों में से 10 को ये भा जाता है। उसमें से वही 10 होते हैं जो कहीं ना कहीं विष्णु भगवान की भी पूजा कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं लक्ष्मी माता का व्रत कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ इनका शिव जी का यज्ञ कर रहे होते हैं, पैरेलली इनका कुछ ना कुछ चल रहा होता है, वहां से कुछ ना कुछ उनको मिल जाता है। और उनको लगता है क्योंकि मैंने ये फेंगशुई का फॉलो किया, क्योंकि मैंने ये वास्तुशास्त्र किया, क्योंकि मैंने ये किया, तो मेरे पास इतना पैसा आया। सो कुछ नहीं होता। अल्टीमेटली यू हैव टू गो टू द स्पेसिफिक गॉड्स ओनली टू गेट व्हाट यू वांट। लेकिन यहाँ पे देखो, सुदामा ने कभी ऐसा, दिल में भी उसकी इच्छा नहीं है और कृष्णा ने ऐसा दे दिया है उसको। अब जो सुदामा को नहीं चाहिए वो कृष्णा उसको दे रहे हैं। इस तरीके से भक्त के साथ होता है। भक्त को जो नहीं चाहिए होता वो कृष्णा इतना भर भर के देते हैं। इसलिए जिन भक्तों के पास भर भर के लक्ष्मी होती है, ऐसे भक्तों की ईर्ष्या कभी भी नहीं करनी चाहिए। दिस इज द फाइनल स्टेटमेंट इन भागवतम। भागवतम में प्रभुपाद कहते हैं जिस भी भक्त के पास बहुत सारी लक्ष्मी होती है, ऐसे भक्तों की ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, ना इन पे कोई शक करना चाहिए कि इनके अंदर बहुत ज्यादा लक्ष्मी की इच्छा है इसलिए इनके पास लक्ष्मी आ रही है। ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है। जो कृष्णा की बहुत शुद्ध भक्ति अच्छे से करता है उसको लक्ष्मी नहीं चाहिए होती है और कृष्णा उसको भर भर के दे रहे होते हैं। इसलिए भक्तों को मिसअंडरस्टैंड कभी नहीं करना। कोई भक्त अगर 20 करोड़ दान करता है, 10 करोड़ दान करता है, 1 करोड़ दान करता है, ऐसे भक्त की निंदा कभी नहीं करना कि इसने तो जिंदगी भर सिर्फ पैसे के बारे में सोचा होगा इसलिए दान कर पा रहा है। नहीं ना, उसने सोचा ही नहीं ना, इसीलिए कृष्णा उसको दे रहे हैं ताकि उसके हाथों से वापस मंदिर को आ जाए। तो कृष्णा ऐसे ही इंसान को देते हैं जो सोचता ही नहीं है, जिसके दिल में इच्छा नहीं होती लक्ष्मी कमाने की। तो यहाँ पर अत्यंत वह सोचने लगा, जीवन भर में अत्यंत दरिद्र रहा हूं, ऐश्वर्यशाली महल की मुझे कभी इच्छा भी नहीं थी। भला कृष्णा ने ऐसा क्यों किया, मुझे ये सब कुछ क्यों दिया? क्या मेरे दिल में कोई खोट रह गई? क्या मेरे दिल में ऐसी कोई इच्छा कभी थी? अब सुदामा वापस अपने आप पर डाउट करने लगा कि क्या ऐसा कृष्णा को लगा कि मैं उससे कुछ मांगने गया था इसलिए उसने दिया? मैंने तो मांगा भी नहीं, फिर देने की जरूरत क्या थी? मुझे तो ये सब कुछ चाहिए भी नहीं था। फिर सुदामा वापस डाउट करने लग गया, क्या मेरी भक्ति में कोई खोट रह गई जो भगवान मुझे इतना सब कुछ दे रहे हैं? तो देखो भक्त की सोच कैसे होती है। उसको मिलना शुरू हो जाता है तो उसको लगता है शायद कृष्णा सोचते हैं कि मुझे ये सब सारी चीजें खुश करेंगी इसलिए कृष्णा मुझे दे रहे हैं। लेकिन उनको पता नहीं है मुझ मेरी खुशी तो उनके बारे में बोलने में है, उनके बारे में सोचने में, उनको याद करने में है। क्या कृष्णा को ये पता नहीं? फिर ये सारा पॉम्पस शो करने की जरूरत क्या है कृष्णा को? ऐसे करके सुदामा वापस डाउट करने लग गए, अपनी भक्ति पे डाउट करने लग गए। फिर सुदामा ने चारों ओर उद्यानों की ओर देखा और सोचा, निश्चित ही यह सब मेरे महान सावले मित्र भगवान श्री कृष्ण ने उपहार के रूप में दिया है, बस इसलिए क्योंकि मैंने उसे तुच्छ उपहार चिवड़ा दिया। फिर सुदामा को हृदय से कृष्णा ने चैत्य गुरु जागृत हुए और उसको आंसर मिल गया। ये कृष्णा ने चिवड़े के बदले मुझे दिया है। ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर कोई भाव था, मुझे तो पता भी नहीं था ऐसा आर्किटेक्चर एग्जिस्ट करता है, ऐसा कुछ एग्जिस्ट होता है जिसपे डायमंड्स लगे होते हैं, ऐसे पिलर होते हैं, ऐसी वॉल्स होती है। ये सब कुछ तो मुझे पता भी नहीं था, मैंने कभी देखा नहीं है अपने जीवन काल में। तो ये सब कुछ मेरे पास इसलिए आया है क्योंकि मैंने वो तुच्छ उपहार दिया चिवड़े का। सिर्फ उसका थैंक यू कृष्ण भगवान इतने बड़े लेवल पे कर रहे हैं। ये देखकर सुदामा को समझ में आ गया कि चिवड़े के बदले भगवान ने उसको महल दे दिया था, राजेंद्रिय जैसा ऐश्वर्य दे दिया था। सुदामा बहुत विनम्र होकर सोचने लगा, मैं तो इस संपत्ति का वास्तविक स्वामी हूं ही नहीं, ये सब तो कृष्ण भगवान का है, मेरे प्रिय मित्र कृष्ण की देन है। यह सब कृष्ण का है,
और ये कृष्ण की सेवा में ही उपयोग होना चाहिए। फाइनली सुदामा ने अपनी पत्नी को कहा कि मैं नहीं चाहता कि इसका कोई भी उपभोग हम स्वयं करें, हम ये सब कृष्ण की सेवा में लगा देंगे क्योंकि ये कृष्ण का है। ऐसे करके सुदामा ने हाथ जोड़े और प्रार्थना की कि मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे अंदर कभी भी अहंकार ना आए और मैं कभी भी ना सोचूं कि ये मेरा है। मैं हमेशा याद रखूं कि ये महल सर्वतः कृष्ण का ही है। तो उसने ये महल अपना सोचा ही नहीं। सुदामा ने सोचा ये महल कृष्णा का ही है, मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर ऐसा कभी अहंकार ना आए कि मेरे अंदर है। सो जितने भी लोग कमा रहे हैं, ये प्रेयर बहुत अच्छी है कृष्ण को करने के लिए। एवरी डे मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप, कृष्ण को प्रे करना है कि हे भगवान, जो भी मेरे पास है कृपा करके ऐसे मेरे अंदर ऐसा थॉट ही ना आ पाए कि ये सब मेरा है। हमेशा मुझे ये याद रखवाना कि ये सब आपका ही है और हम आपकी ही सेवा में इसका उपयोग करना चाहते हैं। अतः वे लोगों को पूर्ववत कृष्ण की प्रेममयी भक्ति करने के आनंद और शांति पूर्वक संदेश देने लग गए। अब दोनों पति पत्नी ने क्या किया, सुदामा और उसकी पत्नी ने अपने लिए महल में एक कोना ढूंढा, वहां पे वो नीचे बिस्तरा बिछाकर सोने लग गए। उन्होंने दान में आए हुए कपड़े ही पहने, उन्होंने कृष्ण ने दिए हुए कपड़े नहीं पहने। जो भी बाहर से आते थे दान देते थे उनके, बस अभी उनके पास बहुत बड़ी जगह मिल गई थी भागवत कथा करने की। तो ब्राह्मण और ब्राह्मण पत्नी ने अपना पूरा जीवन भगवान की गुणगान करने में व्यतीत किया। कई सारे लोगों को अपने घर में आश्रय दिया और भगवान के गुणगान किए। तो इन लोगों ने बहुत सारे लोगों को बुलाया, इतना बड़ा महल था, सब मिलकर भागवत कथा करते थे, कीर्तन करते थे, कृष्णा की सेवा करते थे, पूजा करते थे। जितना दान में आता था उतना ही यूज करते थे, कपड़े भी और खाना भी। उन्होंने अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया। कृष्णा ने देते वक्त तो बहुत दिया, छप्पर फाड़ के दिया, लेकिन इन्होंने अपनी भक्ति मार्ग छोड़ा नहीं। दिस इज द हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ डिवोटी। यह कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस कहानी का श्रवण करेंगे उन्हें ज्ञान होगा कि सुदामा जैसे ब्राह्मण भक्तों के प्रति भगवान कृष्ण कितने दयालु है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे सुदामा विप्र के समान गुणवान बनता जाएगा और भगवान श्री कृष्ण के वैकुंठ लोक में स्थानांतर हो जाएगा। जो भी सुदामा की ये लीला सुनता है, बहुत दिल से सुनता है, बहुत एंजॉय करता है, रिलिश करता है, वो जल्दी वैकुंठ प्राप्ति हो जाती है। साथ साथ सुदामा के सारे विनम्र गुण जो है वो उसके अंदर आ जाते हैं, सिंप्लिसिटी आ जाती है उसके अंदर, सिंपल रहने की इच्छा जागृत हो जाती है उसके अंदर। मुझे याद है एक माता जी थी वृंदावन में, वो सिंगापुर से आए थे और सिंगापुर में उनका बहुत बड़ा, उनके पिताजी का और उनके पति का बिजनेस था। उनके पति और पिताजी दोनों संभालते थे। तो वो माता जी को उन्होंने बहुत बड़ा घर लेके दिया था वृंदावन में। तो उन्होंने वो घर में सारे भक्तों को आश्रय देना, और उन्होंने एक छोटी रूम, राधा दामोदर टेम्पल है वहां से पीछे, उन्होंने एक छोटी रूम लेके रखी थी रेंट पे या खुद की, पता नहीं मुझे, लेकिन उस रूम में वो रहती थी। एंड एवरी डे उन्होंने फल खरीदने के लिए वहां पे रेडी पे आना, फ्रूट्स उन्होंने खरीदने वहां पे, टेम्पल के बाहर ही थी। मतलब एक कॉर्नर आता है, चौक आता है, जहाँ पे स्ट्रेट जाओ तो टेम्पल आता है, राइट साइड से परिक्रमा शुरू हो जाती है। तो परिक्रमा मार्ग पे जो गाड़ी खड़ी होती है वहां पे वो फ्रूट्स लेने के लिए जाती थी माता जी। और उनकी रूम इतनी छोटी थी, इतनी छोटी, एक ही रूम में उन्होंने छोटा सा चूल्हा लगा रखा है, दो ही साड़ियां है उनके पास, और शी रियली डजंट हैव एनी बिलोंगिंग्स। लेकिन उनके पति और उनके फादर जो है वो बहुत बड़ा बिजनेस सिंगापुर में चलाते हैं, हमें पता भी है वो कौन है। लेकिन ये माता जी को कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने वहां पे उनके लिए बहुत बड़ा घर गिफ्ट भी किया था, लेकिन उन्होंने यूज नहीं किया, उन्होंने अपने गुरु महाराज को गिफ्ट में दे दिया। तो उनके गुरु महाराज जब आते हैं वृंदावन में तो वो वहां रह लेते हैं अपने शिष्यों के साथ, लेकिन वो वहां पे रहती नहीं है। सो ये होता है सुदामा के गुण अपने अंदर आना। जब आपको कुछ चाहिए नहीं होता, भगवान छप्पर फाड़ के दे रहे होते हो, फिर भी आप सिंप्लिसिटी चूज करते हो, कृष्ण का स्मरण चूज करते हो, और सिंपल बिहेवियर इज द बेस्ट बिहेवियर, सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट वे टू लिव लाइफ, मिनिमलिस्टिक। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण महासंकीर्तन यज्ञ की जय।